हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के क्वेश्चन आंसर्स। तो 15 क्वेश्चंस हैं, इसके हम एक एक करके आंसर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मूवेनार शब्द का प्रयोग तमिल में किस वंश के प्रमुखों के लिए किया जाता था? चोल चेर पांड्य के लिए किया जाता था, या मौर्य और गुप्त के लिए किया जाता था, सातवाहन और कुषाण के लिए किया जाता था, या शक और हुण के लिए किया जाता? तो आंसर बनेगा फर्स्ट वाला, चोल चेर और पांड्य के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी कि मूवेनार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। यह चोल चेर और पांड्य शासकों के लिए उपयोग होता था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? गेरा कुषाण था, सातवाहन था, गुप्त था, या चोल था? तो ये थे हमारे सातवाहन वंश। ठीक है, दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? हमारे सातवाहन राजवंश। ठीक है, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सही उत्तर है सातवाहन। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था क्योंकि वे दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य थे, गुप्त थे, कुषाण थे, सातवाहन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश के शासक विशेषकर कनिष्क का रेशम मार्ग पर बहुत नियंत्रण था। वे व्यापारी से कर यानी कि टैक्स वसूलते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं। रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत के किस मसाले की सबसे अधिक मांग थी, जिसे काला सोना भी कहा जाता था? किसे कहा जाता था काला सोना? इलायची को कहा जाता था, हल्दी को कहा जाता था, या दालचीनी, या काली मिर्च? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में बहुत पसंद किया जाता था और इसे काला सोना भी कहा जाता था क्योंकि भारत और रोम का उस समय में व्यापार बहुत होता था। यानी कि भारत रोम के साथ अधिक व्यापार करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे? कालिदास थे, अश्वघोष थे, पाणिनि थे, या चरक थे? तो बी इसका राइट आंसर है, अश्वघोष। ठीक, इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी पर आधारित बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, जो कहाँ रहते थे? कनिष्क के एक दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध की नई शाखा महायान की मुख्य विशेषता क्या थी? बुद्ध की मूर्तियों की पूजा थी, या जातक कथाओं का त्याग था, या सिर्फ वनों में रहना था, या केवल वेदों का पाठ करना था? तो राइट आंसर है बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना था। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध की प्रतिमाओं या मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है। महायान बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार में ही लोगों को शिक्षा देने के लिए रुके रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? उनको तीर्थंकर कहा गया, या बोधिसत्व कहा गया, या भिक्षु, या अलवार? तो उन्हें कहा गया बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व वही लोग थे जो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और वो क्या करते थे? एकांत में ध्यान लगाने के बजाय लोगों को शिक्षा देने के लिए दुनिया में ही रहते थे। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके ये ज्ञान बांटते थे, तो उन्हें कहा जाता था बोधिसत्व। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 क्वेश्चन है। चीनी यात्री जुआंग यान भारत क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, या भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए आए थे, या नए साम्राज्य बनाने के लिए आए थे, या बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्र करने और उनको पढ़ने के लिए आए थे? तो राइट आंसर है इसका डी,
बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्र करने और पढ़ने के लिए। नंबर 8 क्वेश्चन है, जुआंग यांग ने भारत के किस प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है नालंदा, फिर विक्रमशिला, फिर वल्लभी। तो आप राइट आंसर कहेंगे नालंदा। ठीक है, जुआंग यांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय था गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति शब्द किस संस्कृत धातु से बना है जिसका अर्थ विभाजन या हिस्सेदारी होता है? भास या भू या भज या भ्रम। तो राइट आंसर इसका सी होगा, फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, ये गलत आंसर है, भज इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति संस्कृत के भज धातु से बना है जिसका अर्थ भगवान और भक्त के बीच आपसी संबंध या साझेदारी से होता था गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए नयनार संत किसके उपासक थे? भगवान शिव के थे, विष्णु के थे, ब्रह्मा के थे या देवी शक्ति के थे? तो ये थे भगवान शिव के। जो नयनार संत थे वो भगवान शिव के उपासक थे और वो शिव की ही उपासना करते थे क्या? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान आलवार संत किनके उपासक थे? भगवान शिव के, विष्णु के, भगवान सूर्य के या गणेश के? तो राइट आंसर है आलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे, यानी कि वे विष्णु और उनके अवतारों की ही महिमा गाते थे और उनका ही गुणगान करते थे। कौन? अलवार संत। तो समझ में आ गया, अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे और नयनार संत भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, प्राचीन काल में व्यापारी रेशम मार्ग का उपयोग करके व्यापार करने के साथ साथ और क्या कार्य करते थे? केवल खेती मजदूरी करते थे, दूसरे देशों पर हमले करते थे, राजा के दरबार में सलाहकार बनते थे, अपने साथ धर्म, विचार और संस्कृति का प्रसार करते थे? तो राइट आंसर है डी, यानी कि व्यापारी लोग अपने साथ धर्म, विचार और संस्कृतियों का प्रचार प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाते थे और क्या करते थे? उनका प्रचार और एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते थे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। प्राचीन काल में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रोमन में हुआ था, प्राचीन भारत में हुआ था, चीन में हुआ था या मिस्र में हुआ था? तो सबसे पहले यहाँ चीन में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा चीन। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था और सदियों तक उन्होंने इस दुनिया को से छुपा कर रखा था। धीरे धीरे यह पश्चिम की तरफ फैला और पश्चिम से यह पूरी दुनिया में फैल गया। क्या? रेशम बनाने की तकनीक। ठीक है, उस समय ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी। रेशमी वस्त्र का व्यापार करना और रेशमी वस्त्र पहनना उस समय बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचयिता, यहाँ पर रॉ लिखा है खाली, तो ये है रचयिता कौन थे? जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, पहले भी मैं इसको करा चुकी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये थे राइट आंसर अशोक घोष। अशोक घोष ने ही बुद्ध की जीवनी पर आधारित बुद्ध चरित्र की रचना की थी, जो कनिष्क के क्या थे? एक दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता किस प्राचीन महाकाव्य का एक मुख्य हिस्सा है? ये है महाभारत का। ठीक है, भगवत गीता महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह। इसमें यानी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाया गया है और समझाया गया है, उनको कर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि 15 क्वेश्चन आज की वीडियो के आपको समझ में आ गए होंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।